दोस्तों, भारत को भी एक ऐसा खजाना मिल गया है जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। और तो और, सोना चांदी तो फिर भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन ये खजाना कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। वैसे तो ये खजाना दूसरे देशों के पास भी है, लेकिन भारत का खजाना फ्यूचरिस्टिक है और दूसरे देशों का फ्यूचरिस्टिक नहीं है। यानी कि भविष्य में उनके खजाने का मोल नहीं रहेगा, लेकिन भारत का ये खजाना बेशक कीमती रहेगा। इस खजाने का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। दरअसल दोस्तों, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में जो सफलता हासिल की है वो किसी दूसरे देश के पास नहीं है, जिसके कारण भारत इस मामले में पूरी दुनिया में बादशाह बन गया है। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर तेल को लेकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। यहां अरब देशों ने अपनी मनमानी कर रखी है। वो जब चाहें इसकी कीमत घटा देते हैं और जब चाहें प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे पूरी दुनिया को महंगाई के साथ साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब भारत इन देशों की मनमानी को नहीं सहेगा। उसने इसका ऐसा तोड़ निकाल लिया है जिससे अरब देशों के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में तेल को रिपल्स करने के लिए ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए निवेश भी किए जा रहे हैं। इसके लिए हाइड्रोजन को चुना गया है। इसमें दुनिया भर के देशों में ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन बनाया गया है, लेकिन भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन को बना लिया है, जिसे फ्यूचर ऑफ द फ्यूल कहा जा रहा है। और यही भारत का खजाना है, उसका आने वाला भविष्य। दोस्तों, दुनिया में जिस ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन को बनाया गया है वो भविष्य में ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। साथ ही साथ इसे साइंस भी सपोर्ट करता है। लेकिन जिस ग्रीन हाइड्रोजन को भारत ने बनाया है वो ना तो खत्म होने वाली है और ये पेट्रोल डीजल को रिप्लेस भी कर देने वाली है। साथ ही इसे साइंस भी सपोर्ट करता है। लेकिन जिस ग्रीन हाइड्रोजन को भारत ने बनाया है वो ना तो खत्म होने वाला है और ये पेट्रोल डीजल को रिप्लेस भी कर देने वाली है। ये डीकार्बनाइजेशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन माना जा रहा है। इससे कार्बन को बढ़ने से रोका जा सकता है, जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला है। इसके साथ ही ये तेल की कीमतों में भी गिरावट ला देगी। ये फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भारत के भविष्य की तस्वीर बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्टों ने इसे बहुत ही कम लागत में तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे ये भारत की तकदीर को बदलने वाला है, कैसे भारत इससे बड़ी कमाई करने वाला है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई के बादल छाए हुए हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे कोरोना महामारी के साइड इफेक्ट, यूक्रेन रूस युद्ध, लेकिन इसका एक कारण तेल भी माना जा रहा है। तेल की कीमतें आज आसमान छू रही हैं। इसके पीछे अरब देशों की मनमानी है। उन्होंने अपनी दादागिरी चलाते हुए तेल के उत्पादन में कटौती कर दी है। वैसे तेल की एक कहानी सालों से चली आ रही है, लेकिन अब इस मनमानी का जवाब देने का समय आ गया है। इसके अलावा तेल के दूसरे ऑप्शन इसलिए भी देखे जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल से पर्यावरण में कार्बन की मात्रा काफी बढ़ गई है, जिससे कार्बन एमिशन हो रहा है। वहीं एक ग्रीन हाउस गैस भी है। वहीं साथ में ही वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और अगर ये लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस धरती से इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ने अपने विकास करने के लिए ट्रांसपोर्ट को काफी बढ़ाया है, ये ट्रांसपोर्ट फ्यूल से चलते हैं या एनर्जी से, लेकिन इन सब तरीकों से धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है। इससे पृथ्वी इतनी घायल हो गई है कि वो सांस भी नहीं ले पा रही है। ये सारी स्थितियां हम इंसानों के लिए सही नहीं है। इसके लिए इंसानों को चेतना बहुत जरूरी है और धरती को बचाना जरूरी है। और ये जीरो कार्बन एमिशन से ही होगा। और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। दोस्तों, इस मामले को लेकर चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन ने यह कह दिया था कि हाइड्रोजन आने वाले समय का भविष्य है। यह किसी भी देश का ऐसा खजाना होगा जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती होगा और यह फ्यूल ऑफ द फ्यूचर होगा। जिस देश के पास इसकी बनाने की सबसे सस्ती तकनीक होगी, उसका ही राज पूरी दुनिया पर होगा। वो सुपर पावर बन जाएगा। हाइड्रोजन बनाने में काफी देश सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन भारत इस मामले में थोड़ा धीरे काम कर रहा था। लेकिन इस रेस में वो उस कछुए की तरह साबित हुआ जो धीरे ही चला लेकिन कामयाब जरूर हुआ। बाकी देशों के मुकाबले भारत ने बहुत ही सस्ती लागत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को बना लिया है। इसके अलावा ये इको फ्रेंडली भी है। ये ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन नेगेटिव है। दोस्तों, पूरी दुनिया का एक ही मोटिव है, वातावरण को जीरो कार्बन एमिशन बनाना। फिलहाल सारी चीजें पेट्रोल, डीजल या फिर ऐसे ईंधन को काम में लिया जाता है जिसमें किसी जीवाश्म को जलाया जाता है। पहले इसके साइड इफेक्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और धड़ल्ले से इसका यूज करते गए, जिससे वातावरण में जहरीली गैस फैलती चली गई।
और अब इंसानों ने होश कर लिया है कि हमें इस फॉसिल फ्यूल को जलाना बंद करना होगा, नहीं तो पर्यावरण में इतना जहर फैल जाएगा कि इंसान को धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों ने इसके ऑप्शन को देखना भी शुरू किया और खोज करने पर हाइड्रोजन सबसे बेस्ट लगा। जल्द ही ये साबित भी हो गया कि चाहे सड़क पर चलने वाले साधन हों या पानी या फिर हवा में उड़ने वाले, इन तीनों में ही हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ उनके इंजन के सिस्टम में बदलाव करना होगा। इसके अलावा ज्यादातर फैक्ट्रियों में फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है, जिससे वातावरण को बचाया जा सकता है और उसके बाद हर जगह हरियाली और साफ वातावरण होगा। यानी हाइड्रोजन हमारी धरती का जीवन दान है। आज कुल जितनी हाइड्रोजन को बनाया जाता है उसमें 90% ग्रे हाइड्रोजन होती है, क्योंकि ये नेचुरल गैस एक तरह से फॉसिल फ्यूल होता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं इसे क्लीन करने के बाद ये ब्लू हाइड्रोजन में तब्दील हो जाता है। वहीं जब ग्रे हाइड्रोजन को कार्बन को अवशोषित करने वाला या उसे स्टोर करने वाले तरीकों से बनाया जाए तो ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे कार्बन कम निकले उसे ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि ग्रे हाइड्रोजन को बनाते समय निकलने वाले कार्बन को अवशोषित कर लिया जाए या स्टोर कर लिया जाए। इसके लिए स्टीम मीथियम रिफॉर्मिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूसर का दावा है कि इससे पहले कार्बन पूरे वातावरण में फैले उससे पहले इसे रोककर जमीन में स्टोर कर देते हैं। वहीं एक्सपर्ट का दावा है कि ये पूरी तरह से असरदायक नहीं है। आज दुनिया में जितने भी ब्लू हाइड्रोजन के प्लांट हैं वो कार्बन की ज्यादा मात्रा को रोक कर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि जब भी गैस की सप्लाई होती है तो ई प्लांटों में जगह जगह से गैस लीक होती है, जिससे वातावरण में मीथेन गैस लीक होती है। ये भी ग्रीन हाउस गैस है और ये कार्बन से भी ज्यादा पर्यावरण को 80% तक गर्म कर सकती है, जो कार्बन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लू हाइड्रोजन से नेट जीरो कार्बन एमिशन तो बहुत दूर की बात है, इससे तो निचले स्तर तक के कार्बन को दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि ब्लू हाइड्रोजन बनाना बहुत गलत कदम साबित होगा। ये हमारे भविष्य को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन इस ग्रे हाइड्रोजन का बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी जैसी इंडस्ट्री में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि इससे कार्बन की मात्रा घटेगी, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। बल्कि ये कार्बन कई गुना मात्रा में फैला रही है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। लेकिन इस पर कोई देश काम नहीं कर रहा है। सिर्फ भारत ही इस पर काम कर पाया है और सफल भी हुआ है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc के रिसर्चर्स ने ऐसी तकनीक डेवलप कर दी है जिसमें बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। बायो में कृषि अपशिष्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट, लकड़ी, एनिमल वेस्ट और भी हैं जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जा सकता है। IISc में इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी के चेयरमैन और टीम के लीडर S दासप्पा ने बताया कि इस तकनीक में किसी रीफॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं होगा। इस तकनीक के जरिए बायोमास को सिन गैस में बदला जाता है और इसके बाद लो प्रेशर मिक्सचर गैस यूनिट को यूज करके इस सिन गैस से हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। इस तकनीक के जरिए 1 किलो बायोमास से 100 ग्राम हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि सिन गैस एक हाइड्रोजन से भरपूर फ्यूल गैस मिक्सचर होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई कार्बन नहीं है। वहीं केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वो 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को पूरा कर लेंगे और इस तकनीक के जरिए भारत इसमें कामयाब होगा। दोस्तों भारत इस तकनीक को सिर्फ अपने लिए ही नहीं बना रहा है, बल्कि वो इसे एक्सपोर्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत साल 2025 तक इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर देगा और इस लाइन में सिंगापुर ऐसा देश है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन गैस बेची जाएगी। दोस्तों आज ग्रीन हाइड्रोजन को जरूरत सारी दुनिया को है। तेल का बादशाह कहलाने वाला सऊदी अरब खुद अपने यहाँ हाइड्रोजन सिटी बना रहा है। यहाँ अक्षय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की तैयारी कर रहा है। वहीं भारत में इस ग्रीन हाइड्रोजन की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता तो कम होगी ही, साथ ही साथ वो इसे एक्सपोर्ट करके अच्छी खासी कमाई भी करेगा, जो भारत के भविष्य को मजबूत बनाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।